कि जेडीयू में क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो ऐसा आचरण करते हैं कि सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके सामने मात हैं। राजद नेता ललन सिंह, मैंने क्यों कहा, क्योंकि वो एनडीए की सरकार चल रही थी, उनका पदार्पण होता है, इम्पोर्टेंस मिलता है, एनडीए की सरकार खत्म, महागठबंधन की सरकार बन गई। अरे मेडिसिन तो पॉलिटिक्स में मेडिसिन तो क्रिएटेड रहता है, तो वहाँ का क्या मेडिसिन है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले जेडीयू से पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन आज बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आज आपको सदस्यता दिलाई। सबसे पहले तो कैसा लग रहा है, बीजेपी में घर वापसी हो गई? बहुत अच्छा लग रहा है। हमने तो बता दिया आपने भाषण में कि बहुत अच्छा लग रहा है जी। फिर से घर वापसी हो गई। और जिस कारणों से हमने वहाँ इस्तीफा दिया वो भी मैंने स्पष्ट कर दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए सारे कार्यकर्ता अपने पुराने समय के सब लोग एक साथ फिर आ गए। सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि मेडिसिन लेकर आप वहाँ से आए। अरे मेडिसिन तो पॉलिटिक्स में मेडिसिन तो क्रिएटेड रहता है, तो वहाँ का क्या मेडिसिन है, वहाँ का कोई मेडिसिन तो है नहीं। और जहाँ तक एज फार एज द प्रोग्राम्स आर कंसर्न, जो कार्यक्रम की बात हम करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए, जनता के हित के लिए जो भी कार्यक्रम किए हैं, करते हैं, भविष्य में जो योजना उनकी है वो भारत में किसी पार्टी के पास वो नहीं है। राजनीति सत्ता जो है वो साध्य नहीं है। भाजपा में बात है और हम लोग कुछ दिन बाहर रहे तो राजनीतिक जीवन में कुछ उथल पुथल चलते रहती है। बाहर रहे लेकिन हम लोग कभी बाहर रहने पर भी कभी हम लोग का पुटिंग ऑफ द वर्ड्स ऐसा नहीं रहा जो आज जदयू के प्रवक्ताओं का है। राजनीति में जुबान की कीमत होती है। ठीक है, राजनीतिक शत्रु हैं, दुश्मन हैं, और दुश्मन क्या है, नियम सिद्धांत के ही दुश्मन एक दूसरे लोग होते हैं, तो वहाँ पर अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो घमंडिया ग्रुप क्यों रखा गया? घमंडिया ग्रुप इसलिए रखा गया कि जो घमंडिया ग्रुप में जितने दल समाहित हैं आज, उनका आप पुटिंग ऑफ द वर्ड देखिएगा तो लगेगा कि कोई संस्कारित है ही नहीं, वो बोलने ही नहीं किसी को आता है। इसलिए दे आर डेजिग्नेटेड एज घमंडिया ग्रुप। घमंड में फूले रहते हैं तो फूले रहिए। फिर नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, आज इतनी सीट अभी है उसे और मतलब की सीट बढ़ जाएगी, ये तो तय है। एकदम तय है। 24 में तय है और 25 में बिहार में परिवर्तन तय है। 25 में बिहार में कोई भाजपा का कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनेगा, एनडीए की सरकार बनेगी। कंधे पे दूसरे को नहीं बैठाना है, सम्राट चौधरी भी लगातार कहते हैं। नहीं, कंधे में दूसरे की नहीं बैठाने की बात है। एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, कोई बीजेपी का कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनेगा। सीधी सी बात है। जो हमारा जो एलाइड जो है, अलायंस वाले जितने भी दल हैं, तो उनसे भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा संबंध रहा है, हमेशा से रहा है। जेडीयू को आपने क्षेत्रीय पार्टी बताया अपने भाषण के दौरान। भाई तब अब जब जेडीयू से तो एक तो है कि जेडीयू की चर्चा हम न करते हैं, जो कि हमारा तो रिश्ता टूट गया, लेकिन बात तो सही है ना कि जेडीयू में क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो ऐसा आचरण करते हैं कि सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके सामने मात हैं। उनका जरा आप क्रियाकलाप देखिएगा। मैंने क्या कहा, राजद नेता ललन सिंह, मैंने क्यों कहा, क्योंकि वो एनडीए की सरकार चल रही थी, उनका पदार्पण होता है, इम्पोर्टेंस मिलता है, एनडीए की सरकार खत्म, महागठबंधन की सरकार बन गई। तो भाई राजद और अभी जो उनका कमिटमेंट जो है, जो इतना बड़े बड़े बयान देते हैं, तो लालू यादव को अंदर कराने में इतना जो केसेस जो सामने आ रहे हैं, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है? वही ना है, वही ना सारा कागजात लेके कोर्ट में जाकर दिए। तो आज लालू यादव और तेजस्वी यादव जो है कि आज डॉक में खड़े हुए हैं। तो इसीलिए हमने कहा राजद नेता ललन सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं और अपना राजद का काम कर रहे हैं। जेपी नड्डा पटना आए थे, पटना में उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रीय पार्टी समाप्त हो जाएगी। लगता है जेडीयू आने वाले दिनों में 24 में 25 में समाप्त होने वाली है। आपके भी कई अब देखिए यह कोई प्रेडिक्शन हम नहीं कहते हैं। हमने यही कहा था
जब उन्होंने कहा कि 6 साल के लिए रणवीर नंदन जी को हम बाहर करते हैं, तो हमने उसी समय कहा था कि 6 महीना 1 साल ही अपने पार्टी को संभाल पाए तब न किसी के बारे में कहेंगे। ये सारे जो लोग हैं अच्छे लोग थे, अच्छे लोग निकलते हैं तो बुरी संगत हो जाती है, और बात सही है, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात हैं। ये यदि आकलन करे, अभी बिहार में कोई भी व्यवस्था हो, आप यदि उसका आकलन कीजिएगा तो जब से महागठबंधन की सरकार है तब से इनसिक्योरिटी है, और सरकार जब एनडीए की थी तो सिक्योरिटी थी। अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है समाज का। तो देखिए, बीजेपी में शामिल होते ही रणवीर नंदन ने ललन सिंह पर जमकर निशाना साधा है और आने वाले दिनों में 24 चुनाव को लेकर भी इन्होंने बड़ी भविष्यवाणी की है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है